हाँ, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत, तेरे सुर और मेरे गीत। आधा है चंद्रमा रात आधी। दोस्तों, ये गाने आज आपको हिट, पॉपुलर या कल्ट सॉन्ग लग रहे होंगे, लेकिन इन्हें लिखने वाले के लिए फिल्मी बिसात पर कलम चलाना कितना मुश्किल था कि फिल्मकारों ने उसके गाने को कविता और भाषा को साहित्यिक कहकर सिनेमा के काबिल नहीं समझा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने शब्दों, अपनी बात पर भरोसा हो तो आज नहीं तो कल कान देने वाले मिल ही जाते हैं। इस गीतकार को आने वाली कई पीढ़ियों ने सुना ही नहीं, सराखों पर भी बिठाया। साल 1952। भैया, ये गाना है या कोई पहेली? हम फिल्म के लिए गाना बना रहे हैं यार, कोई भजन संध्या या प्रभात फेरी के लिए नहीं। लीड एक्टर अशोक कुमार, जो फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर बिमल रॉय, और वहीं बैठे संगीतकार अरुण मुखर्जी व मन्ना डे, सबकी राय यही थी कि गाने के बोल कुछ ज्यादा ही हिंदी निष्ठ हैं, इन्हें थोड़ा हल्का या फिल्मी लफ्जों से लवरेज करने की जरूरत है। गीतकार भरत व्यास ने कहा कि स्क्रिप्ट के मुताबिक जो सीन बन रहा है उसमें तो यही गाना फिट होता है। मैं तो मुखड़ा बदलने से रहा, आप चाहें तो किसी और से लिखवा लीजिए। भरत भाई, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन संगीतकार को ट्यून भी देनी होती है, उसका ख्याल रखें। भरत व्यास फिल्मों में कोई नई नई कलम तो चला नहीं रहे थे। बीते 10 साल हो गए थे उन्हें मुंबई आए। अलग बात है कि एक आध गानों को छोड़कर कोई बड़ी हिट या नामो शोहरत हासिल नहीं हुई थी। और ऐसा इसलिए भी हुआ कि उनकी लिखावट बहुतों को रास नहीं आती थी, क्योंकि उनमें गीत कम, हिंदी कविताई ज्यादा दिख रही थी। भरत व्यास को वो दिन याद आया जब 5-6 साल पहले फिल्मिस्तान स्टूडियो में फिल्म शहनाई के सेट पर वो निर्देशक पीएल संतोषी से मिलने गए और पूछा कि कुछ दिन पहले जो गाने लिख कर दिए थे, क्या उन पर बात बनी? पीएल संतोषी ने उनके गाने की शीट उन्हें लौटाते हुए कहा, पंडित जी, हम कोई धार्मिक चित्रकथा नहीं बना रहे, एक रोमांटिक फिल्म बना रहे हैं। फिल्मी गीत ऐसे होने चाहिए, सुनिए। उस फिल्म के सभी 10 गाने खुद निर्देशक पीएल संतोषी ने ही लिखे और उसके 2 गाने व्यास को सुनाते हुए कहा कि भाषा थोड़ा प्लेफुल होना चाहिए। वहीं बैठे संगीतकार सी रामचंद्र ने तो यहां तक कहा कि अगर किसी को उर्दू, इंग्लिश या चलताऊ शब्दों से परहेज हो तो उसे फिल्मों में गीत के बजाय काव्य ग्रंथ लिखना चाहिए। बाद में शहनाई के गाने, जिन्हें पीएल संतोषी ने लिखा था, हिट हुए तो भरत व्यास का हौसला भी टूटने लगा कि वाकई उन्हें तो फिल्मी गीत लिखना ही नहीं आता। लेकिन अगले ही साल 1948 में आई फिल्म चंद्रलेखा में उनके लिखे 2 गीतों ने थोड़ी पहचान दिलाई, तो अब फिर वो अपने ढर्रे पर ही लिखने लगे। ऐसे में आज जब अशोक कुमार और बिमल रॉय ने उन्हें मुखड़ा बदलने की सलाह दी तो टस से मस न हुए और ये कहकर चले गए कि अगर कोई और आपके मुताबिक लिख सके तो मुझे खुशी होगी। लेकिन दोस्तों, अशोक कुमार, बिमल रॉय, मन्ना डे भी अपने दौर के, अपने फन के लीजेंड थे। उन्हें गीत और गीतकार दोनों की समझ थी। उन्होंने भरत व्यास के गीतों पर ही धुन बनाई और ये फिल्म हिट हो गई। लेकिन दोस्तों, भरत व्यास की जिंदगी में अभी वो गाना आना बाकी था जो न केवल कालजयी बन गया बल्कि इस बात का लोहा भी मनवा लिया कि बोल ही नहीं, भाव भी मायने रखते हैं और शुद्ध हिंदी में भी फिल्मी गाने हिट, सुपरहिट और कल्ट हो सकते हैं। और अब हम जिस गाने की बात कर रहे हैं उसे भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने पहले खारिज कर दिया था, लेकिन आज 70 साल बाद भी ये गाना बच्चे बच्चे की जुबां पे है। मालिक तेरे बंदे हम। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर वी शांताराम अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म 2 आंखें 12 हाथ की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन अभी गाने फाइनल नहीं हो पा रहे थे। फिल्म की शूटिंग कोल्हापुर में चल रही थी। ऐसे में उन्होंने गीतकार भरत व्यास और संगीतकार बसंत देसाई को मुंबई से वहीं बुला लिया और एक क्लाइमेक्स सॉन्ग लिखने का काम दिया जिसमें प्रार्थना भी हो, दर्द भी हो और मानसिक संबल भी मिले। भरत व्यास तब तक इस बात के लिए बदनाम हो चुके थे कि वो संगीतकार की धुन पर लिख ही नहीं सकते, बल्कि अपने ही रॉ में लिखते हैं और संगीतकार उसी पर धुन बनाते हैं।
शांताराम के लिए इस गीत के बोल ज्यादा मायने रखते थे और उनके अपने प्रोडक्शन में आई फिल्म तूफान और दिया का एक प्रेरक गाना भी भरत व्यास ने ही लिखा था। ऐसे में वो चाहते थे कि कुछ ऐसी ही भावनाओं से ओत-प्रोत एक गाना व्यास इस फिल्म के लिए भी लिखें। जब व्यास ने पहली बार उन्हें गाने का मुखड़ा सुनाया तो उन्होंने इसे ये कहकर खारिज कर दिया कि मुझे भजन नहीं, एक ऐसा गाना चाहिए जो सभी धर्मों के लोगों के लिए प्रार्थना गीत बन जाए। भरत व्यास रात भर सो नहीं पाए, लेकिन अगले ही सुबह वो शांताराम के पास गए और थोड़ा बदला हुआ गीत सुनाया तो शांताराम चहक उठे। उनके मुंह से निकला, तुम्हारा ये गाना दुनिया याद रखेगी। बसंत देसाई ने इसकी धुन बनाई और लता मंगेशकर की आवाज ने इसे अमर कर दिया। हे मालिक तेरे बंदे हम। दोस्तों, अगर आप इस गाने के एक एक बोल को सुने तो पाएंगे कि इसे सुनते ही मन में एक सच्ची सात्विक भावना जागृत हो जाती है और आत्म बल भी मिलता है। ये गाना आज लाखों स्कूलों में प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। ऐसे हो हमारे करम। दो आंखें 12 हाथ तो हिट हुई और कल्ट क्लासिक भी बन गई। इसके बाकी गाने भी भरत व्यास ने ही लिखे थे और वो भी लोकप्रिय हुए। दोस्तों, ये वो दौर था जब एक तरफ मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी जैसे दिग्गज मेन स्ट्रीम लिरिक्स में चार चांद लगा रहे थे। शैलेंद्र उनसे थोड़ा सा हटके हिंदी निष्ठ गानों को भी लोकप्रिय बना रहे थे, लेकिन उनके ही समानांतर कवि प्रदीप और भरत व्यास जैसे गीतकार भी थे जिन्हें बड़ी फिल्में और पैसा तो कम ही मिल रहा था, लेकिन वो अपनी भाषा, अपनी शैली पर अड़े थे और साल 2 साल पर कुछ बड़ा, कुछ चौंकाने वाला अमर गीत भी दे रहे थे। इनकी लेखनी में भक्ति, नैतिकता और राष्ट्रीयता का पुट ज्यादा था, लेकिन फिल्म रानी रूपमती में भरत व्यास के लिखे इस गाने ने तो बड़े बड़े संगीतकारों को इस बात का कायल बना दिया कि साहित्यिक हिंदी निष्ठ भाषा में भी सुपरहिट रोमांटिक गाने लिखे जा सकते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। बूंद जो बन गई मोती फिल्म का ये गाना ही लीजिए। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। या फिर संत ज्ञानेश्वर का ये गीत। पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन इन गानों की न धार धीमी पड़ी और ना ही इनका असर कम हुआ। रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात तेरे सुर और मेरे गीत। इस महान गीतकार की कुछ और रचनाओं के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलें। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मेरे मीत तुझे मेरे गीत बुलाते हैं।